तो हमारा अगला वर्ड है रिमोर्स। अब ये एक नाउन है। इसका मतलब है अ डीप एंड पेनफुल फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन। सिंपल शब्दों में ये सिर्फ अफसोस या रिग्रेट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एहसास है। ये वो पछतावा है जो आपको अंदर तक फील होता है जब आपको एहसास हो कि आपने सच में कुछ बहुत गलत कर दिया है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। He felt a deep sense of remorse for his thoughtless actions. इसका मतलब है उसने बिना सोचे समझे जो काम किया उसके लिए उसे बहुत गहरा पछतावा हुआ। सोच के देखिए, उसने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिससे किसी को चोट पहुंची और अब उसे अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा है। वही फीलिंग रिमॉर्स है। अब इसका एकदम ऑपोजिट सिचुएशन देखिए। She showed no remorse for the pain she had caused. इसका मतलब हुआ कि उसने जो तकलीफ दी उसके लिए उसे जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये सेंटेंस किसी ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जिससे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन रिमॉर्स हमेशा एक नेगेटिव चीज नहीं होती। कभी कभी ये एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। जैसे इस सेंटेंस में, फिल्ड विद रिमॉर्स द बॉय अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड। यहाँ पर उस लड़के को इतना पछतावा हुआ कि उसने जाकर अपने दोस्त से माफी मांगी। तो पछतावे ने उसे सही काम करने के लिए मोटिवेट किया। ये वर्ड आपको न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा, जैसे इन हिज पब्लिक स्टेटमेंट द सीईओ एक्सप्रेस्ड डीप रिमोर्स फॉर द कंपनीज मिस्टेक। जब कोई बड़ी कंपनी या कोई फेमस पर्सन गलती करता है तो वो रिमोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपनी गलती का बहुत गहराई से एहसास है। अच्छा, अब रिमोर्स से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स देखते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स। पहला है रिग्रेट, मतलब अफसोस। फिर है गिल्ट, यानी दोष या अपराध बोध का एहसास। और फिर है रिपेंटेंस, जिसका मतलब होता है पछतावा। ये सारे वर्ड्स पछतावे से जुड़े हैं, लेकिन रिमोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग और डीप फीलिंग है। और रिमोर्स के ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स क्या हैं? पहला है इंडिफरेंस, यानी जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर है प्राइड, यानी घमंड, जो इंसान को अपनी गलती मानने से रोकता है। और आखिरी है सैटिस्फैक्शन, यानी अपने किए हुए काम से खुश होना, भले ही वो गलत हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।